Welcome viewers. My name is Ahsan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 44 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग ऑफ प्रेशर स्विच, फॉल्ट फाइंडिंग एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम देखते हैं इफ प्रेशर स्विच डिड नॉट ऑपरेट इवन सेट पॉइंट इज रीच्ड देन व्हाट वी नीड टू डू। व्यूवर, अगर प्रेशर स्विच ऑपरेट नहीं हो रहा, यहाँ तक कि सेट पॉइंट रीच हो गया है, तब हमको क्या करना चाहिए। इफ़ वी हैव प्रेशर स्विच but pressure switch is not operate even set point is reached, then we need to verify these steps. Check the process pressure is coming or not. Check manifold is choke or not due to process. Check process connection is choke or not. Diaphragm damage or healthy. Link is working or not. Micro switch is working or not. Viewers, अगर हमारे पास प्रेशर स्विच है और प्रेशर स्विच ऑपरेट नहीं हो रहा, यहाँ तक कि सेट पॉइंट रीच हो गया है, तो हमको इन स्टेप्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस प्रेशर आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि मैनीफोल्ड चोक है या नहीं। इसके बाद हम प्रेशर स्विच के प्रोसेस कनेक्शन को चेक करेंगे कि कहीं वो चोक तो नहीं। इसके बाद हम डायाफ्राम को देखेंगे कि डायाफ्राम डैमेज तो नहीं। प्रेशर स्विच के अंदर लिंक को देखेंगे कि लिंक ठीक काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि माइक्रो स्विच ठीक काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ प्रेशर स्विच इज ऑपरेट बट डज नॉट शोइंग एनी रीडिंग ऑन DCS, देन व्हाट वी नीड टू डू। व्यूअर्स, अगर प्रेशर स्विच ऑपरेट हो गया है लेकिन DCS के ऊपर इंडिकेशन नहीं आ रही, तब हमको क्या करना चाहिए। इफ प्रेशर स्विच इज ऑपरेट बट डज नॉट शोइंग एनी रीडिंग ऑन DCS, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द वोल्टेज ऑन प्रेशर स्विच। इफ वोल्टेज इज नॉट कमिंग, सो वी नीड टू चेक द लूप। व्यूअर्स, अगर प्रेशर स्विच ऑपरेट हो गया है लेकिन DCS के ऊपर रीडिंग नहीं आ रही, तो सबसे पहले हमें प्रेशर स्विच के ऊपर जाके वोल्टेज को चेक करना होता है कि वोल्टेज आ रही है या नहीं। अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो हमें लूप को वेरीफाई करना होगा। हाउ वी कैन चेक दी हेल्थ ऑफ प्रेशर स्विच लूप। हम प्रेशर स्विच लूप की हेल्थ को कैसे चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द लूप ऑफ प्रेशर स्विच स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक वोल्टेज ऑन प्रेशर स्विच। इफ वोल्टेज इज नॉट कमिंग ऑन प्रेशर स्विच, देन वी नीड टू चेक द वोल्टेज ऑन जंक्शन बॉक्स। आफ्टर वी नीड टू चेक द वोल्टेज ऑन DCS मार्शलिंग कैबिनेट, टर्मिनल स्ट्रिप एंड टर्मिनल बोर्ड। इफ वोल्टेज इज नॉट कमिंग, देन वी नीड टू चेक द फ्यूज ऑफ प्रेशर स्विच। व्यूअर्स, प्रेशर स्विच लूप को हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर स्विच के ऊपर वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर वोल्टेज ना आ रहे हो तो हम जंक्शन बॉक्स से वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर जंक्शन बॉक्स से भी वोल्टेज ना आ रहे हो, तब हम DCS मार्शलिंग कैबिनेट के टर्मिनल स्ट्रिप पे वोल्टेज को चेक करेंगे। इसके बाद हम टर्मिनल बोर्ड के ऊपर वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर फिर भी वोल्टेज ना आ रहे हों, तब हमको प्रेशर स्विच के फ्यूज़ को चेक करना होता है। ज़्यादातर प्रेशर स्विच का फ्यूज़ ब्लो होता है, इस वजह से वोल्टेज नहीं आ रहे होते। हाउ वी कैन चेक द हेल्थ ऑफ प्रेशर स्विच लूप इफ वोल्टेज इज कमिंग। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तब हम प्रेशर स्विच के लूप को किस तरह चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द हेल्थ ऑफ प्रेशर स्विच लूप विद दीज मेथड्स। डायरेक्टली ऑपरेट द माइक्रो स्विच, रिमूव द केबल एंड शॉर्ट द बोथ केबल, शॉर्ट द केबल फ्रॉम जंक्शन बॉक्स, शॉर्ट द केबल फ्रॉम मार्शलिंग कैबिनेट टर्मिनल स्ट्रिप। व्यूअर, प्रेशर स्विच के लूप को हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं अगर वोल्टेज आ रहे हों। सबसे पहले हम मैनुअली माइक्रो स्विच को ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके बाद हम माइक्रो स्विच से दोनों केबल को रिमूव करेंगे जो DCS से आ रही है। उसको भी हम शॉर्ट करके लूप को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा लूप हेल्दी है। इसके अलावा जंक्शन बॉक्स से या फिर मार्शलिंग कैबिनेट टर्मिनल स्ट्रिप से केबल को आपस में शॉर्ट करके हम DCS से इंडिकेशन को कन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर स्विच डायफ्राम इज वर्किंग और नॉट, हाउ यू कैन वेरीफाई। व्यूअर, प्रेशर स्विच का डायफ्राम काम कर रहा है या नहीं, हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर, वी विल कनेक्ट द प्रेशर कैलिब्रेटर ऑन प्रेशर स्विच एंड कनेक्ट द मल्टीमीटर ऑन प्रेशर स्विच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पॉइंट। गिव प्रेशर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर एंड वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज ओके और नॉट बाय माइक्रो स्विच कॉन्टेंट्स चेंजिंग। व्यूअर्स, प्रेशर स्विच का डायफ्राम काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर को प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह हम मल्टीमीटर को प्रेशर स्विच के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से प्रेशर को अप्लाई करेंगे और डायाफ्राम की मूवमेंट को इस तरह चेक कर सकते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो माइक्रो स्विच अपने कॉन्टेंट्स चेंज करेगा। लास्ट में हमारे पास है इफ़ प्रेशर स्विच माइक्रो स्विच इज़ नॉट वर्किंग, देन हाउ यू कैन वेरीफाई। व्यूअर्स, अगर प्रेशर स्विच का माइक्रो स्विच काम नहीं कर रहा तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। We will connect the multimeter on resistance when pressure switch is in stable condition and on voltage when we are in field. व्यूअर्स, हम मल्टीमीटर को माइक्रो स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे
और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे जब प्रेशर स्विच टेबल कंडीशन में पड़ा हो। इसी तरह हम मल्टीमीटर को वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट करेंगे जब हम फील्ड के अंदर मौजूद हों। वी विल ऑपरेट माइक्रो स्विच मैनुअली एंड चेक द वोल्टेज और रेजिस्टेंस इज चेंजिंग और नॉट। इफ रेजिस्टेंस और वोल्टेज इज चेंजिंग, दैट्स मीन माइक्रो स्विच इज ओके, अदरवाइज वी नीड टू रिप्लेस द माइक्रो स्विच। व्यूअर्स, हम माइक्रो स्विच को मैनुअली ऑपरेट करेंगे और चेक करेंगे कि वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं। अगर वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, इसका मतलब है हमारा माइक्रो स्विच ठीक है, अदरवाइज हम माइक्रो स्विच को रिप्लेस करेंगे। प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर कोर्स कंप्लीट। व्यूअर्स, प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अगर कोई मजीद एडिशन हुई तो वो भी लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर के साथ इंशाल्लाह अब हम प्रोसेस वेरिएबल लेवल को शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लेवल से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।